तक आखिर तुम अलीजे को इसी तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करती रहोगी? वो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है अब। आपको तो बहुत खुशी मिल रही होगी ना इन सब बातों से। खुश तो मैं इस बात पे हूँ कि सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा आ गया है। क्यों कर रही हैं ऐसा? भाभी हूं मैं आपकी। आपको शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मां बनने वाली हूं मैं। भाभी नहीं, झूठी हो तुम। झूठ बोला है तुमने हम सब से और मेरे हक पर डाका डाला है तुमने। मैंने आपके कौन से हक पर डाका डाला है? ये जो तुम इस घर में अय्याशी कर रही हो, ये मेरे हक पर डाका डाल रही हो। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। दिमाग तो ठीक है? कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप? ये घर हम सबका है। और आप तो शादी करके इस घर से चली गई है ना, अपनी अलग दुनिया, अपना अलग घर बसा चुकी हैं आप। ये महज ख्याल है तुम्हारा। ये घर आज भी मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। तुमसे पहले अशर मेरी एक एक बात मानता था, उस पर मेरी हुक्मरानी चलती थी। लेकिन जब से तुम आई हो ना, मैं देख रही हूं वो नहीं सुनता मेरी। कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्द देखोगी कि ये सब दोबारा मेरा ही होगा, क्योंकि इस सब पे मेरा ही हक है। ऐसा तो आप पहले भी कर चुकी है ना, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। इस बार भी करके देख। अशर को मुझ पर बहुत एतबार, भरोसा करते हैं वो मुझ पर। तुम बस देखती जाओ सज्जन, अशर तुम्हें खुद इस घर से अपने हाथों से निकालेगा। तुम्हारा गुरूर तो मैं तोड़ूंगी। मैं देखती हूँ कौन इस घर से मुझे निकालता है। ये मेरा घर है, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। अलीजे की सास का फोन आ गया। अस्सलामुअलैकुम बहन, बस आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी मैं। वालेकुम सलाम। बहन मैं माजरत ख्वाह हूँ, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हैं आप? सब खैरियत तो है? बहन मैं साफ और सीधी बात कहूँगी, हम समिया की मुंह ज़बानी आपकी तारीफें सुन के आपके घर पर आए थे, और अब समिया के ही मुंह से आपके बारे में ऐसी बात पता चली है कि अब हम परेशान हो गए। क्या मतलब है आपको? समिया ने हमारे बारे में आपको ऐसी क्या बात बताई है? देखिए बहन, हम जानते हैं कि आपकी बड़ी बेटी को तलाक हुई है और हम ऐसी बातों का बुरा भी नहीं मानते। किसी की भी बच्ची को तलाक हो सकती है और किसी भी वजह से हो सकती है, मगर आपकी बहू के बारे में ऐसी नामुनासिब बातें पता चली हैं कि हम अपनी फैमिली में ये सोच भी नहीं सकते। क्या क्या कह रही हैं? ऐसा क्या पता चला है आपको सजल के बारे में? बहरहाल मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहती, आप समिया से खुद पूछ लीजिएगा। बहन हम शरीफ लोग हैं और मेरा इकलौता बेटा है। मैं ऐसे घर में रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी जिस घर की बहू बेटियों का किरदार सवालिया निशान हो। बहन मेरी बात तो सुने आप। मासी में जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरी बेटी अलीजे का कोई कसूर नहीं है। आप ये रिश्ता मत खत्म कीजिए, ये मत करें। हमने बड़ी खुशी से ये रिश्ता शुरू किया था, हमें आपकी बेटी पसंद भी बहुत थी। जिस बात को दिल न माने उस बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। हम क्या, रिश्ता करवाने वाली भी बीच में से हट गई है। उसका कहना है कि वो किसी बात की गारंटी नहीं दे सकती। शायद आपकी बड़ी बेटी के साथ भी बहरहाल इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। बात को जितना बढ़ाएंगे बात उतनी खराब होगी। मेरी तरफ से माजरत कबूल करें।
खुदा हाफिज। ये अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या हुआ है अम्मी? सजल के करतूतों का इल्म समिया को कैसे हुआ? तूने बताया ना उसे? तूने बताया ना? अरे मैं क्यों बताऊंगी? मुझे क्या पता समिया आंटी को कहां से पता चल गया? उन्होंने ही कुछ बोला होगा। इतना अच्छा लड़का इस सजल की वजह से हाथ से निकल गया। मैं समिया को फोन करके पूछती हूँ, पूछू तो सही जरा इससे, क्या जरूरत थी अली जी के ससुराल में इस तरह की बकवास करने की? शर्म नहीं आई उसे? अच्छा मेरी बात तो सुने, समिया आंटी को कॉल करके क्या हासिल होगा? उन्होंने जो करना था वो तो वो कर गई ना। आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है? जिंदा हूं अभी, मैं मरी नहीं हूं। आंटी आप मुझसे नाराज हैं क्या? नाराज हूं? तुमने जो हरकतें की है ना, उसके बाद तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखूं। आंटी अगर मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा है, आपसे गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दे। आपसे माफी मांगती। कौन कौन सी हरकतों की माफी मांगोगी तुम बीबी? क्या मतलब? तुम्हारे कारनामों की खबर तो लड़के वालों के कान तक पहुंच गए। मना कर दिया उन्होंने साफ साफ। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अम्मी वो बिजली का बिल किधर है? देखो बीबी, ये रे मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए तुम्हारे साथ। बख्श दो तुम मुझे, मैं अपना और अपने बच्चों का देख लूंगी। मेरे लिए तो बस बेहतर यही होगा कि तुम अपनी मां के घर चली जाओ, ताकि कुछ सुकून की सांसें मैं भी ले लूं। अम्मी मुझे लगता है कि आप सज्जल को उसके घर में सेटल नहीं होने दे रही। इसके लिए बेहतर यही है कि इस वक्त ये अपने घर में रहे। नहीं तो ये कौन सा रोज रोज आती है? रोज रोज नहीं आती, लेकिन शायद आप बात समझ नहीं रही। आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आपकी मोहब्बत की वजह से उसकी जिंदगी में कितनी परेशानी आ सकती है। अगर हर दूसरे दिन यहाँ आकर बैठ जाएगी तो जाहिर ही बात है उसकी सास को बुरा लगेगा।